जय माता दी। स्वागत है आप सभी का इस पावन कथा श्रवण में। आज हम सुनने जा रहे हैं दुर्गा अष्टमी व्रत कथा, जो नवरात्रि के पावन दिनों में विशेष रूप से अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की अनंत महिमा का बखान करती है। यह कथा केवल श्रवण मात्र से ही जीवन को पवित्र बना देती है और हर कष्ट को दूर कर देती है। तो आइए हम सब मिलकर श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा का स्मरण करें। पुराणों में वर्णन आता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनमें से अष्टमी का दिन विशेष महत्व रखता है। यह वह दिन है जब भक्त माँ को कुमारी पूजन और व्रत उपवास के साथ प्रसन्न करते हैं। कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मनिष्ठ और सत्य पुरुष राजा राज्य करता था। राजा हर वर्ष नवरात्रि का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता था। राजा ने कहा, हे देवी दुर्गे, आप ही जगत की आधार हैं, आप ही शक्ति का स्रोत हैं। मेरे राज्य में प्रजा सुखी रहे, रोग दुख दूर हो और सदा धर्म की वृद्धि हो, यही मेरी प्रार्थना है। मंत्री कहता है, राजन, आपके व्रत और भक्ति से पूरा नगर भी पुण्य का भागी बनता है। कहते हैं, जो अष्टमी के दिन उपवास करते हैं, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक बार की बात है, राजा के नगर में एक साधु आया। वह अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी था। राजा ने उसका आदर सत्कार किया और पूछा, हे महात्मा, कृपा करके हमें बताइए कि अष्टमी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और कौन सा विधान है जिससे भक्त को पूर्ण लाभ मिल सके। साधु ने कहा, राजन, अष्टमी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस दिन माँ दुर्गा के 8 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी। जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि पूर्वक इनकी पूजा करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी रात माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कठोर तप किया। तभी आधी रात को वातावरण दिव्य हो उठा। मंद मंद पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य प्रकाश से पूरी सभा अलौकिक हो गई। अचानक देवी दुर्गा प्रकट हुई, 8 भुजाओं से सुसज्जित, सिंह पर सवार। देवी ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी मनोकामना हो मांगो, तुम्हारी राज्य में किसी प्रकार का दुख या संकट नहीं आएगा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे माँ जगदम्बा, मुझे अपने राज्य की प्रजा का ही कल्याण चाहिए। सब सुखी हो, सबका जीवन समृद्ध हो, यही मेरी मनोकामना है। देवी ने आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारा यह व्रत और निष्ठा युगों तक याद किया जाएगा। अष्टमी का यह दिन मेरे भक्तों को सदैव पुण्यफल और अभय दान देता रहेगा। राजा के नगर में अचानक परिवर्तन होने लगा। खेतों में भरपूर अन्न उगने लगा। घर घर में सुख समृद्धि आने लगी। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। प्रजा ने कहा, हे राजन, यह सब आपकी भक्ति और अष्टमी व्रत का ही प्रभाव है। माँ दुर्गा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। राजा ने कहा, नहीं प्रजाजनों, यह मेरे कारण नहीं, यह सब माँ दुर्गा की असीम कृपा है। जो भी भक्त अष्टमी के दिन व्रत करता है और माँ की पूजा करता है, उस पर माँ कभी कृपा बरसाना नहीं भूलती। एक दिन राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि अष्टमी के दिन कुमारी पूजन का विशेष महत्व है। कृपया करके इसका रहस्य बताइए। साधु ने कहा, राजन, कुमारी पूजन अष्टमी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कन्याओं में माँ दुर्गा का अंश होता है। जब भक्त श्रद्धा से कन्याओं का पूजन करता है, उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराता है, तो समझो स्वयं माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। अगले दिन राजा ने नगर की 9 कन्याओं को बुलाया, उनके चरण धोए, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए, स्नेहपूर्वक भोजन कराया। राजा ने कहा, बालिकाओं, आप ही माँ दुर्गा का रूप है। आपकी पूजा करके मैं माँ का आशीर्वाद
प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया कर मेरे इस पूजन को स्वीकार करें। तभी कन्याओं के मुखमंडल से दिव्य आभा निकलने लगी और वहाँ स्वयं माँ दुर्गा का स्वर गूंज उठा। वत्स, कन्याओं का सम्मान ही मेरा सम्मान है। जो भक्त कन्या पूजन करता है उससे जीवन में कभी कमी नहीं होती। धन धान्य संतति और सुख उनके जीवन को भर देते हैं। राजा के नगर में एक भक्त था, एक साधारण ग्वाला जो बहुत गरीब था लेकिन माँ दुर्गा में अटूट विश्वास रखता था। ग्वाले ने कहा, हे माँ, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास वैभव नहीं, लेकिन मेरे पास सच्चा हृदय है। मैं अष्टमी का व्रत अपने प्रेम से करूँगा। वह दिन भर उपवास रखता, रात भर माँ के नाम का कीर्तन करता। अंततः अष्टमी की रात माँ उनके सामने प्रकट हुई। बोली, वत्स, तेरे हृदय की भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। मांग, क्या वर चाहता है? ग्वाले ने कहा, माँ, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरा मन सदा आपका स्मरण करता रहे। देवी ने कहा, तथास्तु, तेरा जीवन मेरे स्मरण और आशीर्वाद से परिपूर्ण रहेगा। माँ दुर्गा की अष्टमी कथा केवल राजाओं और प्रजाओं तक ही सीमित नहीं है। साधारण गृहस्थ, साध्वी और साधक भी इस व्रत से अद्भुत फल प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि पुराणों में इसे सर्वसिद्धि प्रदायिनी तिथि कहा गया है। प्रिय भक्तों, आपने सुनी नवरात्रि की पावन अष्टमी व्रत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा की भक्ति में ही जीवन की सच्ची शक्ति, शांति और समृद्धि निहित है। चाहे आप राजा हो, साध्वी हो, गृहिणी या बालक, माँ दुर्गा के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्कलंक भक्ति से ही मनुष्य के जीवन में मंगल और कल्याण आता है। अष्टमी का व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करके मन को स्थिर करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने का दिव्य अवसर है। जैसा हमने देखा, राजा के राज्य में सुख समृद्धि आई, साध्वी और गृहिणियों को देवी का आशीर्वाद मिला। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि माँ दुर्गा को केवल बाहरी भव्यता नहीं बल्कि हृदय की सच्ची भक्ति चाहिए। जब हम अपने हृदय से माँ का स्मरण करते हैं तो जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर होती है। प्रिय भक्तों, इस अष्टमी व्रत को अपनाइए, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए और उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा से समर्पित हो जाइए। माँ हमेशा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएंगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ। जय माता दी। जय अष्टमी व्रतधारिणी माता की जय।